लंच के समय समीर ने नेहा के पास आकर उसे छेड़ा। क्या मुझ जैसे स्मार्ट बंदे को आज डिनर अकेले ही खाना पड़ेगा? मुझे क्या पता, नेहा ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने एक बढ़िया रेस्टोरेंट का पता मालूम किया है। यह मुझे क्यों बता रहे हो? वहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत मशहूर है। तो आज रात मेरे साथ वहाँ चलने को हाँ कह दो ना यार। नहीं, समीर ने पूछा। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? हाँ, पर वह इसलिए क्योंकि तुम दोस्ती की सीमा लांघ कर मुझे फंसाने के चक्कर में हो। अगर हमारी दोस्ती प्रेम में बदल जाती है तो तुम्हें क्या ऐतराज? आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें किसी को जीवन साथी बनाने का फैसला करना ही पड़ेगा ना। मुझसे बेहतर जीवन साथी तुम्हें कहाँ मिलेगा? कह समीर ने स्टाइल से अपना कॉलर खड़ा किया तो नेहा हंसने को मजबूर हो गई। तो कितने बजे कहाँ मिलोगी? उसे हंसता देख समीर ने खुश हो सवाल किया। गहरी सांस लेने के बाद उसने कोमल स्वर में कहा, तुम मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो। प्रेम और शादी के बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं हैं। तुम दिल के अच्छे इंसान हो। जाओ किसी और लड़की का दिल जीतने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए सही जीवन संगिनी साबित नहीं होंगी। क्या हम इस बारे में डिनर करते हुए बातें नहीं कर सकते हैं? आज मुझे अपने पापा के साथ डिनर करना है। सॉरी, फिर किसी दिन। तो आज अपने पापा से ही मिलवा दो। तुम्हारा हाथ मांगने के लिए एक दिन मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना तो पड़ेगा ही। समीर ने अपनी यह इच्छा मजाक में बताई थी, पर नेहा ने अचानक निर्णय लेते हुए उससे कहा, ओके, आज तो मिल ही लो मेरे मम्मी पापा से। रात को 9 बजे इस पते पर पहुंच जाना। कह नेहा ने एक कागज़ पर अपने घर का पता लिखा और हैरान नजर आ रहे समीर के हाथ में पकड़ा दिया। रात को समीर वक्त से नेहा के घर पहुंच गया। उसे बन ठन आया देख नेहा हंस पड़ी। स्मार्ट लग रहा हूँ ना? समीर ने बड़ी अदा से कहा। बहुत। नेहा फिर हंसी और उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। अब इस हाथ को कभी मत छोड़ना, समीर धीमी व रोमांटिक आवाज़ में बोला। शट अप, नेहा ने उसे हंसते हुए डांटा और फिर वहाँ उपस्थित 3 व्यक्तियों से परिचय कराने को तैयार हो गई। समीर, अपनी उम्र से 10 साल छोटी दिखने वाली ये खूबसूरत लेडी मेरी मम्मी है। ये मेरे पापा हैं और ये मेरे स्टेप फादर अरुण जी हैं। जब मैं 12 साल की थी तब मम्मी का तलाक हुआ और मेरे 13 साल की होने से पहले मम्मी ने अरुण अंकल से शादी कर ली थी। यह कोठी इन्हीं की है। और ये समीर है, मेरे साथ काम करता है। मेरे काफ़ी हतोत्साहित करने के बावजूद ये मुझसे शादी करने का इच्छुक है। अब आप सब एक दूसरे को समझो। तब तक मैं मेज पर खाना लगवाती हूँ। और नेहा रसोई की तरफ चल दी। समीर को नेहा के माता पिता के तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वक्त उसे यह एहसास हुआ कि नेहा की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में वह सचमुच बहुत कम जानता था। अपने मन को हैरान होने का वक्त दिए बिना वह उन तीनों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गया। नेहा की मम्मी सीमा ने उनके घर वालों के बारे में कई सवाल पूछे। नेहा उन सब के बीच आकर एक बार भी नहीं बैठी। उसने ऊंची आवाज़ में खाना लग जाने की सूचना दी तो सब उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़े। खाना खाकर समीर ने सबसे विदा ली। नेहा के कान में फुसफुसा कर इतना ही कहा, अपनी मम्मी को तुम्हें मनाना पड़ेगा। तुम्हारे डैडी और अरुण अंकल को मैं समझ आ गया हूँ। अरुण अंकल अभी तुम्हारे साथ जाएंगे। वे जैसा कहें वैसा ही करना, नेहा ने भी बहुत धीमी आवाज़ में कहा। अंदर आने के बाद नेहा ने बिना कोई भूमिका बांधे अपने मम्मी पापा से कहा, मैं समीर से शादी करने को खास उत्सुक नहीं हूँ, पर वह मेरी जान महीनों से खा रहा है। अब आप दोनों अपनी सीधी सच्ची राय इसी समय मुझे बता दें। मुझे समीर समझदार और गुणी लड़का लगता है। मेरी राय में वह अच्छा पति साबित होगा। नीरज ने फौरन समीर को अपनी भावी दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरी समझ से तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना चाहिए। जब तक तुम्हारा दिल इस शादी के लिए पूरे जोश से हाँ ना कहे तब तक इंतज़ार करना बेहतर होगा। सीमा की गंभीर आवाज़ में समीर के प्रति उनकी नापसंदगी साफ झलक रही थी। मम्मी, यूँ घुमा फिराकर बात मत करो। साफ साफ बताओ कि समीर तुम्हें क्यों पसंद नहीं आया है। नेहा ने आवाज़ में तीखापन पैदा कर माँ को सच बोलने के लिए उकसाया। समीर का स्वभाव ठीक ही है, पर मुझे तुम दोनों की जोड़ी नहीं जच रही। यह दुबला बहुत है और चश्मा भी लगाता है। पर्सनैलिटी में जान नहीं है। सीमा ने अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी। नेहा, तुम इस कम अक्ल की बात पर ध्यान मत देना। नीरज एकदम गुस्सा हो उठे। यह किसी इंसान की काबिलियत
उसकी शारीरिक सुंदरता से ही नाप सकती है और ज़्यादा गहरा देखने की समझ इसके पास नहीं है। समीर तुम्हें प्यार करता है, इस बात का इसकी नज़र में कोई महत्व नहीं है। अकेले उसके प्यार करने से क्या होगा? अरे उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता तो क्या हमारी नेहा उसकी दीवानी ना होती? सीमा अपने भूतपूर्व पति से भिड़ने को फौरन तैयार हो गई। दोनों अच्छा कमा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि नेहा को सुखी रखेगा। पत्नी को सुखी रखने के लिए दौलत से ज़्यादा आपसी समझ जरूरी है। एक दूसरे को पसंद करना महत्वपूर्ण है। वैवाहिक जिंदगी में सुरक्षा और स्थिरता के लिए बैंक में मोटी रकम का होना ज़्यादा ज़रूरी है। घर में सुख, शांति, प्यार और आपसी समझ अपने आप पैदा हो जाती है। तब हमारा तलाक क्यों हुआ? सीमा ने चिढ़कर पूछा। तुम्हारी एहसान फरामोशी और चरित्रहीनता के कारण, नीरज ने चुपते स्वर में कहा तो सीमा की आंखों में से चिंगारियां फूटने लगी। तुम्हारे हाथों दिन रात की बेइज्जती से बचने के लिए मैंने तुमसे तलाक लिया था। तुम पैसा कमाने की मशीन थे, मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ था। जब भी मैंने तुमसे अपने मन की बात कहनी चाही, तुम मार पीट कर मेरा मुंह बंद कर देते थे। हमारी शादी न टूटती तो या तो मैं पागल हो जाती या फिर आत्महत्या कर लेती। तुम्हारी ऐसी बातों पर नेहा विश्वास नहीं करती है। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। सबको मालूम है कि तुम्हें अरुण की फिल्म स्टाइल जैसी शक्ल सूरत ने उकसाया था। तुम्हें शरीर की सुंदरता के अलावा न पहले कुछ भाता था न अब भाता है, और इसलिए नेहा को गलत सलाह दे रही हो। अपने को ज़्यादा होशियार मत दिखाओ। करीब 15 मिनट तक नेहा ने एक शब्द नहीं बोला और वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते खूब झगड़े। नेहा अचानक उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। वह तुरंत जब अंदर आई तो उसके साथ अरुण और समीर भी थे। वह बोली, इन दोनों ने खिड़की के बाहर खड़े आप दोनों को झगड़ते सुना है। अब मैं समीर से बात करूंगी। नेहा ने फिर समीर से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे शादी करने से इतनी नफरत, इतनी एलर्जी क्यों है। मैंने 12 साल की उम्र तक शायद ही कभी इन दोनों के आपसी व्यवहार में प्यार की मिठास देखी हो। जब पापा माँ पर हाथ उठाते थे तो उन्हें बचाने के चक्कर में मैंने अपनी बहुत पिटाई कराई थी। तलाक के बाद मम्मी सारी दुनिया के सामने यह साबित करना चाहती थी कि मुझे अकेले भी बहुत अच्छी तरह पाल सकती हैं। मेरा कैरियर अच्छा बनाने के नाम पर इन्होंने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सताया था। ये न अच्छे पति पत्नी थे, न अच्छे माता पिता हैं। इनके कारण मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरे जीवन साथी बनने का सपना देखना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। समीर की समझ में नहीं आया कि वह नेहा को क्या जवाब दे। उसे कुछ ना कहते देख अरुण ने कहा, समीर, क्या नेहा को खुश करके तुम्हें खुशी मिलती है? बहुत ज़्यादा। अंकल ये मेरी किसी बात पर हंस पड़े, यह मुझसे अपनेपन और मिठास के साथ बोल लेती है तो मेरा मन खुशी से नाच उठता है। समीर भावुक हो उठा। नेहा, तुम्हें समीर का कौन सा गुण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? अरुण ने नेहा से पूछा। नेहा ने समीर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, यह सिरफिरा इंसान मुझे हर हाल में हंसा सकता है। यह पूरा जोकर है। मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। समीर ने झुककर सलाम किया तो वह खुलकर हंस पड़ी। यह तुम्हें हंसा सकता है, इस बात की अहमियत को कम करके मत आंको। इस दोस्ती की नींव को कभी कमज़ोर न पड़ने देने का पक्का संकल्प कर विवाहित बंधन में बंध जाओ। तुम अपने मम्मी पापा की कार्बन कॉपी नहीं हो जो अपने विवाह को सफल नहीं बना पाओगी। शादी टूटने के कारणों की अच्छी खासी समझ तुम्हारे पास है। उस समझ के कारण शादी न करने का फैसला करने के बजाय अपनी शादी को सफल बनाना तुम्हारी मम्मी को मैं समझाऊंगा। हम सब का आशीर्वाद तुम दोनों को जरूर मिलेगा। अरुण ने प्यार से नेहा के सर पर हाथ रखा। यार जल्दी से हाँ कहो प्लीज, फिर हमें कल की पार्टी के बारे में चर्चा भी करनी है। समीर ने अपने हाथों में नेहा का हाथ लेकर जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो? नेहा ने पूछा। अपनी मंगेतर का ऑफिस वालों से परिचय कराऊंगा। क्या वे बिना पार्टी लिए हमारी जान बख्श देंगे? आखिर नेहा ने अपने दिल की बात सुनी और फिर समीर के गले लगकर अपनी हाँ कही तो उसने भाव विभोर होकर उसे गोद में उठा लिया।